हेलो एवरीवन, मैं अनीता। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे रमनीता अकेडमी चैनल पर। तो आज हम करेंगे कहानी जयशंकर प्रसाद जी की आकाशद्वीप। तो पहले हम थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में। हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक महान कवि, नाटककार और कहानीकार थे जयशंकर प्रसाद। ये भी छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। काशी में जन्मे प्रसाद जी ने कामायनी जैसी कालजयी रचना और आकाशद्वीप जैसी भावपूर्ण कहानियाँ दी। ठीक है, तो आकाशद्वीप कैसी कहानी है? भावपूर्ण कहानी। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, राष्ट्र प्रेम और दर्शन का अनूठा मिश्रण मिलता है। तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन थे? एक थे जयशंकर प्रसाद, एक थे सुमित्रानंदन पंत और थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा सा आकाशद्वीप कहानी के मुख्य विवरण जो हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम कहानी को शुरू करते हैं। तो आकाशद्वीप कहानी जो प्रसाद जी की सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और भाव प्रधान कहानियों में से एक है। ठीक है, किस तरह की कहानी है ये? भाव प्रधान कहानी है, मनोवैज्ञानिक और भाव प्रधान कहानी है ये। ठीक है, कहानी का मुख्य विषय, ये कहानी प्रेम, कर्तव्य, प्रतिशोध और समर्पण का अनूठा संगम है। इसमें मुख्य पात्र हैं एक जलदस्यु की बेटी और बुद्धगुप्त, एक व्यापारी है और नाविक है। और इसका कथानक क्या है? चंपा और बुद्धगुप्त समुद्री तूफान में फंसकर एक निर्जन द्वीप पर पहुंचते हैं। ठीक है, वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। कहानी का मोड़ क्या हो जाता है? चंपा को पता चलता है कि बुद्धगुप्त ही उसके पिता की हत्या का कारण था। प्रेम और पिता के प्रति कर्तव्य के बीच द्वंद्व में चंपा प्रतिशोध लेने के बजाय प्रेम को चुनती है, लेकिन बुद्धगुप्त से विवाह नहीं करती। अंत में क्या होता है? चंपा उस द्वीप पर ही रहकर हर साल अपने पिता और बुद्धगुप्त की सुख समृद्धि के लिए आकाशद्वीप, मतलब जिसको दीपदान, जलाती है और जीवन भर कुंवारी रहकर सेवा करती है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें निस्वार्थ प्रेम है और आत्मत्याग है। ठीक है, ये ध्यान में रखना था। अब हम कहानी का आरंभ करते हैं। आकाशद्वीप कहानी। बंदी, क्या है? सोने दो। ठीक है, ये क्या है? बंदी बोल रहे हैं, क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। ठीक है, वो बंदी होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसमें फिर अवसर ना मिलेगा, फिर अवसर ना मिलेगा, बड़ा शीत है, कहीं से कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं। ठीक है, बंदी आपस में बात कर रहे हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। कितने? 10। शास्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे? हाँ। ठीक है, वो आपस में बातें कर रहे हैं अब जो बंदी हैं। समुद्र में लहरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। ठीक है, पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, उसने अपने जो रस्सी थी उसको काट लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार से मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, ये क्या तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। ठीक है, महत्वपूर्ण, ये पूछा गया था पेपर में। शास्त्र कहाँ है तुम्हारा? शास्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? ठीक है, उसने 2 प्रश्न कर दिए। चंपा, उसने क्या बोला कि मेरा नाम क्या है? चंपा है। तारक खंचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उद्यम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों से विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी।
एक मतवाले नाभिक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकाल कर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप जा पहुंची। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। क्या बोला? आंधी। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उस तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी डुलक कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे डंक के तरंगे उद्वेलित हुई। समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कुंदक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी हिलहिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? ठीक है, वो मुक्त हो गए ना। कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अंत जल में होगा, अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ, तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त। कदापि नहीं, चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। ठीक है, वो चंपा के पास था कृपाण। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रयुक्त हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाला, उसे गिरा दिया। कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। नायक जो था वो हार गया और बुद्धगुप्त जीत गया। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथा में विश्वासघात नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। ठीक है। चंपा ने युवदल ऋषि के समीप जा आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदनाविहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप में बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिखल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। ठीक है, बाली द्वीप में। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में, तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, जहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वाणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। ठीक है, किसने बनाया था उनको बंदी? जो मणिभद्र था, उनकी पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। कहाँ? जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के जहाँ प्रहरी का काम करते थे। ये चंपा और बुद्धगुप्त बात कर रहे हैं। चंपा बता रही है, माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 वर्ष से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरा पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई।
चंपा रोष से जल रही थी। ठीक है, वो अनाथ थी बेचारी। मैं भी ताम्र लिपि का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, अब बुद्धगुप्त अपने बारे में बता रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। वह जहाँ से ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे ना थे। धवल अपांगों में बालिकाओं के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वृक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। ठीक है। चंपा हंस पड़ी। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद हंसी वो? 5 वर्ष बाद। शारद के धवल नक्षत्र नील गगन में जलमला रहे थे। चंद्र की उज्ज्वल विजय पर अंतरिक्ष में शारद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सोंद पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीवक जला रही थी। बड़े यत्न से अबरर की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। बोली बोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश द्वीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जलराशि का रंजित श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से खीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थी और वह मायाविनी शलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से दिवरों का बंशी जनकर उसके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंदील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमानी होकर उठ खड़ी हुई। किसी को पास न देकर पुकारा, जया। क्या नाम लिया था? जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। वह चंपा को क्या कहती थी? रानी। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। महानाविक कब तक आएंगे? बाहर पूछो तो। चंपा ने कहा, जया चली गई। ठीक है, चंपा ने कहा, जया चली गई। दुरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाल दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा, बुद्धगुप्त बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें ये काम करना है। शीर निधिशाई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश द्वीप जलाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं। नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अंधीश्वरी चंपा रानी? मुझे उस बंदीगृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पन्ने लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे?
वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरा सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हमारा हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशद्वीप पर व्यंग कर रहे हो नाविक। उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वे प्रार्थना करती थी, भगवान, मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकट में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती, मेरी माँ, आ नाविक, जे उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से विषीर्ण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी जे रूप ना देखा था, वह ठठाकर हंस पड़ा। ठीक है, ये क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकरा कर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन मलिन कणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उसके बसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं तो जैसे बेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं। या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूब कर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और जबलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैल हंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती। चंपा तो अच्छा होता बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। ठीक है, आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अनंत जल में विसर्जन कर दे। महानाविक, जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जलदेश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया, स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट हो उठा, जैसे मध्य से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो उठा। सृष्टि नील कमलों में बर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैत्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया,
बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय बेदता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया। आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ। फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश ग्रह बनाऊंगा चंपा। यहीं उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे बाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिपि के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। ठीक है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पर्दापन किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी बनमालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से ये देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, ये क्या है जया, इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या ये सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ये सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। बैक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। अब पता चला चंपा को। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पर्शनीय। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। ठीक है। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इस निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है कि वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। परंतु मैं क्यों नहीं जाता जानती हो? इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता। महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है ये महत्वपूर्ण। पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम ना जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की ये कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी। पर मैं ना हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती है। वह स्वयं उस पोत पुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। आ चंपा चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए
किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तल है, सब पवन शीतल है। जब यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम सब देश लौट जाओ विभुओं का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह बोले बाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, जहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है, ठीक है। आहा, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस द्वीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशद्वीप, ठीक है, आकाशद्वीप की तरह। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा। समुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल ब्याल के समान संतरण कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया, मतलब चंपा की भी मृत्यु हो गई। तो ये थी चंपा और बुद्धगुप्त की प्रेम कहानी थी, भावपूर्ण थी। तो ये ख़त्म हुई। तो प्लीज़ कहानी क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद।